हेलो। गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आइए हम लोग इस क्लास में इसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसका क्लास नंबर फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं और ये क्लास नंबर सेकेंड है, दूसरा क्लास है। ठीक है, ये किसके लिए है? यदि आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो गया। ये सेकेंड ईयर का जो है मॉड्यूल नंबर 4 है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए हम लोग इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इससे पहले का यदि क्लास आपको देखना है तो नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ से जा करके इससे पहले का क्लास आप देख सकते हैं, जिसमें एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है। तो आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच मोटर इज प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप? घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? जो घरों में मोटर पंप लगी रहती है, जो समरसेबल वगैरह लगा रहता है, तो उसमें कौन सी मोटर लगी होती है? तो उसमें कौन सी मोटर लगी होती है? उसमें अधिकतर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर लगी रहती है। यदि लेकिन इसमें से देखेंगे चार ऑप्शन में से, तो इन चारों ऑप्शन में से यूनिवर्सल मोटर तो लगी नहीं रहेगी, क्योंकि मिक्सचर वगैरह में लगी रहती है जहाँ पे हाई स्पीड की आवश्यकता होती है। रिपल्सन मोटर भी नहीं लगेगी, शेडेड पोल भी मोटर नहीं लगेगी, क्योंकि ये छोटी मोटरों के लिए लगाई जाती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो समरसेबल पंप होते हैं उसमें कौन सा लगाया जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर लगी रहती है। ठीक ना? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टार्क? किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? तो जो इसमें चार दिए गई हैं मोटर, इन सब में सबसे कम स्टार्टिंग टार्क किसका होता है वो बताना है। तो इन्वर्टर मोटर में बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग टार्क, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो टार्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के सीधे। जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसका भी स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का भी स्टार्टिंग टार्क कुछ होता है। जो ये रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होती है, इसका जो होता है स्टार्टिंग टार्क वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्प्लिट फेज मोटर? स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का क्या कार्य है? तो जो स्प्लिट फेज मोटर होती है इस तरीके से बनी रहती है। एक ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में सीरीज में एक कैपेसिटर लगा रहता है और इसी के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा रहता है इस तरीके से, और इन सबके पैरेलल में एक रनिंग वाइंडिंग लगी रहती है जो इस तरीके से होती है, और ये हमारा रोटर हो जाता है इसे। ठीक, ये कैपेसिटर हो गया, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, ये रनिंग वाइंडिंग हो गई। यही इसमें पूछा जा रहा है कि जो इस अपकेंद्रीय स्विच है उसका क्या कार्य होता है स्प्लिट फेज मोटर में। तो अपकेंद्रीय स्विच का क्या कार्य होता है? चार ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अति अति धारा से बचाता है, ये काम नहीं करता है। मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ये भी नहीं करता है। प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द ओवरलोडिंग, ये भी नहीं करता है। मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग बाइंडिंग फॉर सप्लाई, जो ये करता क्या है कि जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसको एक बार जोड़ता है और एक बार तोड़ता है। जोड़ता कब है? जब मोटर स्टार्ट होती है उस समय जोड़ के रखता है, और जब मोटर 75% स्पीड अपना प्राप्त कर लेती है तो ये क्या कर देता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी कि सर्किट को अलग कर देता है स्टार्टिंग बाइंडिंग को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ द प्रोड्यूस स्टार्टिंग टार्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर? एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें? हाउ हाउ टू प्रोटेक्ट स्टार्टिंग टार्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर? जो शेडेड पोल मोटर होता है फैन का, उसमें जो स्टार्टिंग टार्क होता है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है?
तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये मोटर है और इस तरीके से एक पोल है, पोल पे बाइंडिंग की गई है, तो बीच में से ऐसे काट दिया जाता है, लगभग 1/3 भाग को काट करके इसी में एक रिंग लगा दी जाती है। तो इसी को कहा जाता है कि ये शेडेड पोल, मतलब कि रिंग लगी रहती है जो, तो ये शेडेड पोल हो जाता है और ये अनशेडेड पोल हो जाता है। तो इसी में रिंग लगी रहती है, रिंग लगा कर क्या करते हैं, स्टार्टिंग टार्क को बनाते हैं। होता क्या है कि इसमें से जो फ्लक्स बनता है तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जब इसमें रिंग लगा देते हैं तो इसमें से भी फ्लक्स बनने लगता है, तो इसमें से फ्लक्स और इसमें से फ्लक्स दोनों मिलकर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसके कारण से हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट होकर घूमने लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, यूजिंग रिंग ऑन पोल, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके यहीं पे रिंग लगा देते हैं 1/3 भाग में। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर। जो फैन मोटर होता है उसमें एक परमानेंट कैपेसिटर लगाया जाता है, उसका उपयोग क्या होता है। तो इस तरीके से कैपेसिटर लगा देते हैं और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और इधर रनिंग बाइंडिंग हो जाती है इस तरीके से। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा रहता है, ये यहाँ पे रोटर हो जाएगा। जब इसको एसी सप्लाई देंगे तो ये क्या करता है, टार्क बनाता है, टार्क बनाने का काम करता है। फेज डिफरेंस, यानी कि यहाँ से जो सिंगल फेज देंगे इसको 2 फेज में बांटने के लिए ऐसा किया जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ फेज ऑफ टार्क, टार्क के लिए क्या करता है, फेज का विभाजन कर देता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल बाइंडिंग। तो जो देखिए जो हमारा फैन होता है, तो फैन में से बहुत सारे स्लॉट कटे रहते हैं, इस तरीके से बहुत सारे स्लॉट कटे रहते हैं। तो इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो हाफ कॉइल बाइंडिंग की जाती है। तो जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें हाफ कॉइल बाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई रनिंग बाइंडिंग इज प्लेस्ड इन बॉटम ऑफ द कोर। रनिंग बाइंडिंग को कोर के निचले भाग में क्यों रखा जाता है। जैसे ये कोर है तो कोर के निचले भाग में एकदम ज़्यादा नीचे गहराई में रनिंग बाइंडिंग को क्यों डाला जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो उसका प्रेरकत्व होता है, इंडक्टेंस होता है, उसके मान को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, उच्च रखने के लिए किया जाता है। जैसे ये स्टार्टिंग बाइंडिंग होगी और ये रनिंग बाइंडिंग होगी, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च रखते हैं, इंडक्टेंस को कम रखते हैं, जबकि रनिंग बाइंडिंग के प्रतिरोध को कम रखा जाता है लेकिन इंडक्टेंस को उच्च रखा जाता है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू गेट हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरकत्व प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर ए सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट, 14 पोल, 14 कॉइल इन हाफ कॉइल कनेक्शन। तो इसमें देखिए एक स्लॉट, इसमें 24 स्लॉट इस तरीके से बने हुए हैं, ऐसे कटे हुए हैं। कितने कटे हुए हैं, 28 स्लॉट कहते हैं, सॉरी 28 इसमें दिया है। तो इस तरह से 28 स्लॉट कटे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक स्लॉट की कितना दूरी है, अंश में बताना है इसको। तो पहले तो ये देखेंगे कितने पोल का है, तो P बराबर कितना देख रखा है, 14 दे रखा है। तो इसका पूरा इलेक्ट्रिकल एंगल निकाल देंगे। तो इलेक्ट्रिकल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ई एंगल इलेक्ट्रिकल निकालने के लिए 14 इंटू एक पोल कितने का होता है, 180 अंश का होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर लेकर के इसमें कर देते हैं गणना, देखिए कितना आएगा। 14 इंटू 180 बराबर कितना आ जाए, 25 20 आ गया, 2520 अंश आ गया। अब देखना है कि एक स्लॉट कितने अंश का है। तो एक स्लॉट निकालना है, तो 24 स्लॉट हैं, तो सॉरी 28 स्लॉट हैं, तो 28 से इसमें भाग दे देंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो 28 से इसमें भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है, 25 20 भागे 28, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो ये 90 अंश, एक स्लॉट कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो इस तरह से निकाला जाता है एक स्लॉट का डिस्टेंस या एंगल वगैरह, इस तरह से निकालते हैं। 90 अंश, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अनुप्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जो शेडेड पोल की मोटर होती है छोटी मोटरों के लिए यूज की जाती है। तो जो हेयर ड्रायर होता है ये छोटी मोटर होती है, इसी में यूज किया जाता है, हेयर ड्रायर में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फैन और ग्राइंडर
वॉशिंग मशीन, ये सब बड़ी मोटर होती हैं, तो इन सब में इसका नहीं किया जाता है शेडेड पोल मोटर का। शेडेड पोल मोटर का उपयोग छोटे उपकरणों के लिए किया जाता है, जो छोटे पंखे होते हैं उसमें किया जाता है। हेयर ड्रायर छोटा होता है तो इसमें किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। तो देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर के बाद ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लग गया, इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग हो जाती है। तो ऐस जो लगाया जाता है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये कार्य होता है कि जब हमारी मोटर 75% स्पीड को प्राप्त कर लेती है, उस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देता है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देता है, यानी इसको ओपन रख देता है और मोटर ऐसे नॉर्मली चलती रहती है। तो इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए, रनिंग वाइंडिंग दिया हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच्ड 75 टू 80% स्पीड। 75 से 80% की जब स्पीड प्राप्त करती है मोटर, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी अलग कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टार्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क होता है, बहुत अधिक कह रहा है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होती है, इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है आई स्क्वायर के बराबर होता है, तो जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना, लगभग 300-400% अधिक टार्क होता है स्टार्टिंग टार्क। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिलक्टेंस, प्रतिकर्षण मोटर और ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इन सब का कम होता है इसके तुलना में, यूनिवर्सल मोटर की तुलना में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वाई द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो कहाँ जोड़ते हैं, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के इस तरीके से सीरीज में इसको जोड़ दिया जाता है कैपेसिटर को। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग है। ये कैपेसिटर है, इसी के स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इन सीरीज विथ स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मोटर इज यूज्ड इन टेबल फैन। टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो जो टेबल फैन होता है उसी में बताना है कि किस मोटर का यूज किया जाता है। तो देखिए, जो टेबल फैन होता है, तो यदि छोटा होता है तो वहाँ पे शेडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा छोटा है तो शेडेड पोल मोटर का यूज किया जाएगा। यदि बड़ा है, थोड़ा हैवी है, तो वहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज कर देते हैं, ठीक ना। नॉर्मली इसी का यूज किया जाता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है फैन वैन वगैरह में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा छोटे रहेगा तब शेडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है, और ये दोनों तो इसमें नहीं यूज किए जाते हैं फैन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज मोटर रीबाइंडिंग। यदि कोई मोटर है, उसको रीबाइंडिंग कर रहे हैं और रीबाइंडिंग करने के बाद उसका जो कनेक्शन है वो गलत कनेक्ट हो गया है, तो क्या उसमें होगा। तो होगा क्या कि उसमें जैसे पोल रहेगा, पोल उसमें नहीं बना पाएगा। ये रोटर है और ये स्टेटर है, स्टेटर पे जो पोल बन रहा है वो बना ही नहीं पाएगा। जब कोई पोल नहीं बन पाएगा तो इसमें दोनों में टार्क नहीं लगेगा और मोटर घूमेगी ही नहीं। तो इसका बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, मोटर नहीं चलेगी, मोटर विल नॉट रन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इन ए रिपल्सन मोटर इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्टेड टू अनदर साइड। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाती है। तो देखिए, जो ये मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस है, यदि ये इसको क्या करेंगे, इधर ला देंगे, तो ये इसकी रोटेशन जो होती है बदल जाती है। जो रिपल्सन मोटर होती है, इसकी रोटेशन को बदलना आसान नहीं होता है। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, इसको शिफ्ट करना पड़ता है पूरा
इसके विपरीत में इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है तो इसको इस साइड में लाना पड़ता है, तब जाके इसकी रोटेशन क्या होती है, बदल पाती है। तो चुंबकीय अक्ष को यदि बदलते हैं, दूसरी ओर स्थानांतरित करते हैं, तो क्या इसकी होगी, रोटेशन की दिशा बदल जाती है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज नॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर द मोटर स्टार्ट। मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक कैपेसिटर लग गया और ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक लगा दिया गया है, और उसके बाद एक स्टार्टिंग बाइंडिंग इस तरह से लगा दिया गया और रनिंग बाइंडिंग इस तरह से लगा दिया गया है, और इस मोटर को क्या कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। और मोटर स्टार्ट हो गई, लेकिन ये अपकेंद्रीय स्विच क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग को ओपन ही नहीं कर रहा है। तो उस समय क्या होगा कि ये धीरे धीरे बाइंडिंग गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के जल जाएगी, केवल ये बाइंडिंग। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग बाइंडिंग विल बी बर्न, स्टार्टिंग बाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर इज टू बी रिवर्स्ड। प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना होता है या कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग पीछे इसमें देखेंगे कि जो रिपल्सन इंडक्शन मोटर होती हैं उनकी रोटेशन को चेंज करने के लिए ब्रश की एक्सिस को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रश को यदि शिफ्ट कर देंगे, जैसे इस तरह से यहाँ पे ब्रश लगाए हैं तो इसको इधर लगा देंगे, तो इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी रिपल्सन मोटर की, ठीक ना। तो अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ है नहीं वाई ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड। देखिए जो ये मोटर होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके से एक कैपेसिटर लगा देते हैं और एक प्रतिरोध लगाते हैं, जिससे होता क्या है कि यहाँ पे यदि स्पार्किंग होगी तो स्पार्किंग कम हो जाती है। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, टू रेड्यूस द स्पार्क इन कंटेक्ट, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, कैपेसिटर को लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगाया गया है, जो यदि इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो लगा हुआ है। तो यदि ये ऑन ऑफ होगा तो होगा क्या यहाँ पे, या इसकी स्पीड को रेगुलेट करवाएंगे तो जो स्पार्किंग होगी तो वो इस स्पार्किंग को क्या कर देगा, कैपेसिटर खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी separated in the centrifugal switch method of स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर के गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है, मतलब अलग कैसे किया जाता है, सेपरेट कैसे किया जाएगा, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, वही है जो स्पार्किंग हो रहा है उसको कम कैसे किया जाता है यूनिवर्सल मोटर में। तो इसमें अपकेंद्रीय स्विच के साथ अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़ देंगे, जो अभी हम लोग इसमें पीछे देखें, यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और इन दोनों टर्मिनलों के सेंट्रीफ्यूगल स्विच के दोनों टर्मिनलों के कैपेसिटर इस तरह से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्पार्किंग कम हो जाएगा या व्यतिकरण की जो घटना घट रही है वो कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा, आगे क्लास हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। और आप जैसे और सब वीडियो देखने के लिए, जैसे एसी मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर हो गया, तो उसको नीचे जो दिया गया है लिंक, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बनाए करके अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।